देश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना से निपटने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नजर आ रही है। साथ ही अस्पतालों के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जिसके चलते कोरोना से ग्रसित मरीजों को महामारी के दौर में इलाज पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है, तो आपको बताते हैं कि संसदीय समिति की इस रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष राम गोपाल यादव ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन की रिपोर्ट सौंपी। सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के संबंध में ये किसी भी संसदीय समिति की पहली रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य पर खर्च बेहद कम है और भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों के कारण महामारी से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा आई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी थी। साथ ही इस महामारी के इलाज के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का अभाव था, जिसके चलते निजी अस्पतालों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर पैसे लिए। समिति ने जोर दिया कि अगर कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के लिए कोई फिक्स रेट तय किए होते तो कई मौतों को टाला जा सकता था। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण मरीजों को अत्यधिक शुल्क देना पड़ा। समिति ने जोर दिया कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और महामारी के मद्देनजर सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच बेहतर साझेदारी की जरूरत है। समिति ने कहा कि जिन डॉक्टरों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे दी, उन्हें शहीद के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।